तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गद्य और पद्य से। आज हमने लगभग इस सीरीज में या इस वीडियो में कह लीजिए तो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इसे पूरा देखें। अगर आप लोग इसे पूरा देख लेते हैं तो गद्य और पद्य से कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो हमारा प्रश्न है पहला, देखते हैं। खड़ी बोली गद्य की रचना है। खड़ी बोली गद्य की रचना है। पद्म पुराण, बेताल पचीसी, कर्मवीर, गोरा बादल की कथा। तो भैया हमारा आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद। तो भैया हम देखते हैं, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि 1903 से लेकर 1920 तक क्या चला था। 1903 से लेकर भैया क्या 1920 तक हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, क्योंकि इस समय आप जान रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र के स्वरूप के निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण, राम वृक्ष बेनीपुरी और वासुदेव शरण अग्रवाल। आप सभी लोग देख रहे हैं, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो बताइए। इस समय लाइव सभी लोग देख रहे हैं, तो आप लोग इसके दायित्व तो बनता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग बताइए इसका छायावादोत्तर छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक हैं। तो लाइव जो इस समय देख रहे हैं, इस समय हैं केपी अग्रवाल, सचिन, संतोष। आप लोग लाइव में जितने लोग हैं भैया सभी लोग कमेंट बॉक्स में करें विष्णु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। निम्न में से नाटककार हैं। निम्न में से क्या है भैया, नाटककार है। रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर करेक्ट हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, देखिए जो ये नाटककार है मोहन राकेश क्या है भैया, एक नाटककार है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। ठीक है, इनका जो नाटककार है वो लहरों के राजहंस। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब यूपी बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आए थे और आएंगे, ये भी संभावना है। ठीक है, आइए इसका जो एक और नाटककार है, ना आने वाला कल। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। चिंतामणि क्या है भैया, एक निबंध है। चिंतामणि क्या है भैया, एक निबंध है। सभी के आने लगे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्मरण विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे, बजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं कन्हैया लाल। कन्हैया लाल क्या है भैया? मिश्र प्रभाकर हैं इसके लेखक। दीप जले शंख बजे के, ठीक है, आगे देखते हैं। पाणिनि भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं। पाणिनि भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं जैनेन्द्र प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो शिवम, राजेश, रिंकू, शिवम, ऋचा और सभी लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा लिखित मेरी कहानी। डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा मेरी लिखी कहानी की विधा है, ये कौन सी विधा की? मेरी कहानी का मतलब जो लेखक अपनी स्वयं कहानी का ऑटोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भैया? आत्मकथा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मकथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आत्मकथा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10, आखिरी चट्टान की विधा है। आखिरी चट्टान की विधा है, जो करेगा यात्रा वही करेगा क्या भैया? यात्रा। जो करेगी चट्टान की यात्रा वही क्या होगी? उसकी यात्रा। आखिरी चट्टान की रचना की विधा है, तो क्या हो जाए? मोहन राकेश की है ये यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जब कोई आखिरी चट्टान की रचना की विधा है, तो जब चढ़ेगा ऊपर तभी तो क्या करेगा? यात्रा करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी चट्टान की विधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यात्रा वृत्तांत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोचना, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। क्या हो जाएगा? विचार। ऑप्शन नंबर ए विचार, बी हिंदी साहित्य के आदिकाल, सी साहित्य संदेश रासक। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको सही हो जाएगा। सभी जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं उसका आंसर हो जाएगा साहित्य सहचर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं मोहन राकेश, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र युग के हरिश्चंद्र। तो क्या बहुत इम्पॉर्टेंट, ये लगभग मैं कह रहा हूँ 2014, 2016, 2018 के पेपर में यह क्वेश्चन और 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। देखिए, मोहन राकेश, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आत्मकथा जो है वो क्या है? आत्मकथा क्या है? आत्मकथा की विधा क्या है भैया? उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके जो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 फरवरी को एकदम जी जान लगा के आप लोग इसको करके आइएगा। ये सभी क्वेश्चन क्या होंगे? पेपर में जरूर फंसेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
निम्न में से लेखक और रचनाओं का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के लेखक हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, ये भी ब्रह्मचारी, ये भी सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं, ये भी सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं प्रेम पुष्पावली, ये भी सही है। महाप्रसाद द्विवेदी साहित्य लोचन लिखे हैं, ये गलत। साहित्यालोचन जो है लिखे हैं, ये श्याम सुंदर दास की है, जो महादेव प्रसाद की नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर। ये सब क्या है भैया? इसके भी सभी सही। आइए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, अंगूठी का नगीना किशोरी लाल गोस्वामी, अद्भुत लाश गोपाल राम, तुमने कहा था चंद्रधर शर्मा मुरेली, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें कहा गया भैया सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध शाखा का नहीं है? आप लोग, मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग नहीं पे क्वेश्चन पे एकदम गौर से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप नहीं ना पढ़ के हाँ पढ़ लेते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा गलत हो जाता है। ये एक बार नहीं, ये बच्चों ने बार बार कमेंट करके यह बताया है कि सर मेरी गलती यहाँ पे हो जाती है और मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। जब हम आके घर पे मिलाते हैं प्रश्न, तो हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, किसी किसी का 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो और ऐसी गलतियाँ कृपया कर आप सब ना करें। अगर ऐसी कृपया आप लोग गलतियाँ करें तो इसके भुक्तभोगी क्या होंगे? आप होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया है। नहीं देखिए, क्योंकि मैं इसलिए वहाँ पे क्या कर देता हूँ? अंडरलाइन कर देता हूँ, जहाँ पे आप लोग को एकदम परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो इसका आंसर है केशव दास, घनानंद, सेनापति और मतीराम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। ये सब रीतिबद्ध के, ये रीत मुक्त कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्रिका एवं संपादक से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? आप लोग यहाँ पे भी ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है कि भैया गलत है, यहाँ पे सही की बात नहीं किया गया है। ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है, ये भी क्या है? सही है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, हाँ ये भी है, ये भी सही है। बाल बोधनी किशोरी लाल गोस्वामी की है, ये नहीं है। ये क्या है भैया? उनकी रचना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है? नहीं पूछा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने किस वर्ष की थी? 1828 में, 1867 में, 1882 में, 1892 में। तो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं और सबका हम कमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस समय लाइव चल रहा है। तो भैया हम लाइव सभी के आंसर नहीं देख रहे हैं। आप लोग आराम से कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा
मोहन राय ने की थी? ऑप्शन नंबर ए 1828 में। कब की थी भैया? 1828 में। 1828 में क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1828 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो कौन सा है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत? कौन सा है? लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा, यात्रा के पन्ने। इसका जो आंसर हो जाएगा मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरयू पार की यात्रा। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा भैया आंसर? सरयू पार की यात्रा। इसका क्या हो जाएगा? इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सरकटी लाश जासूसी की भूल आदि जासूसी उपन्यास के लेखक हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लज्जा राम शर्मा, गोपाल राम गहमरी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसे एक बार ध्यान से पढ़िए, इसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलस रश्मि और अय्यारी उपन्यास भूतनाथ, अंगूठी, बेगम, चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि उपन्यासों के लेखक हैं। तिली रश्मि जो है क्या है भैया? ये जादू टोना। तिल रश्मि क्या है? तिली रश्मि में क्या होता है? जादू टोना। और अय्यारी मतलब क्या होता है? भूत। अय्यारी मतलब भेष बदलना। जैसे आप लोगों ने बालवीर में देखा है, कोई बालवीर में कभी कभी बालवीर क्या बन जाता है? डूबा डूबा एक बन जाता है, कभी कभी डूबा डूबा दो बन जाता है, कभी कभी तो बाल परी किसका रूप ले लेती हैं? नटखट परी का रूप ले लेती हैं, रानी परी किसका रूप ले लेती हैं? बच्चियों का रूप ले लेती हैं। तो वही सब है। तो आइए इसका पढ़ते हैं। लज्जा राम शर्मा, गोपाल राय गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंद। इसका जो आंसर हो जाएगा देवकी नंदन। क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा क्या भैया? हमारा देवकी नंदन। आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमिका नहीं है? जो है क्या है भैया? स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, सन्यासी। तो जो इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी। क्या हो जाएगा? सन्यासी। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, पक्का इसमें से 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन फंसने तय हैं। इससे बाहर अब पेपर में नहीं आएगा। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ। मैं खुलेआम क्या कर रहा हूँ? चैलेंज कर रहा हूँ। इससे बाहर पेपर में आएगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया नहीं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नहीं वाला क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट मान के चलिए और एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कहानी विधाएं एवं उनके लेखक से संबंधित युग्म हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना होने। तो आप लोग कहेंगे ये देखिए यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया? सही नहीं है। तो जहाँ पे सही नहीं दिखे वहाँ पे आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय, शिवनंदन सहाय। तो और ग्लेग की चुड़ैल, लाला भगवान दीन, और क्या होगा? दुलाई वाली बंग महिला इनकी जो दुलाई वाली कहानी है
बंग महिमा। तो इन सब में 11 वर्ष का समय शिवनंदन का नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा। इन्होंने यह कहानी नहीं लिखी है 11 वर्ष का समय शिवनंदन सहाय ने। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडी चरित्र के लेखक कौन हैं? कुलपति मिश्र, गोविंद सिंह, मंडन और श्रीधर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग पहले कमेंट में बॉक्स बताइए, इसके बाद मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। कुसुम, पायल और क्या नाम है, सत्येंद्र, राजेश, राघव, गौरव, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जागरण सुधार काल के नाम से किस युग को जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से किस युग को जाना जाता है? बताइए। छायावादी युग को जाना जाता है कि छायोत्तर युग को, द्विवेदी युग को, भारतेंद्र युग को? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत कम आंसर दे रहे हैं, आप लोग केवल मस्ती कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, सभी लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं, तो इसका भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग। इसका जो क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 25 तक देख लिया है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, सुकुमार कल्पना के कवि किस कवि को कहा जाता है? सुकुमार कल्पना के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसके ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन। क्या हो जाएगा भैया? हमारी स्क्रीन थोड़ा कम काम कर रही है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रेम सरोवर के लेखक कौन हैं? प्रेम सरोवर के लेखक कौन हैं? रत्नाकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से छायावादी युगीन पत्रिकाएं एवं उनके संपादकों से संबंधित युग सही युग्म नहीं है। यहाँ पे भी देख लीजिए ध्यान से भैया, यहाँ से देखिए, हम कलर चेंज करके फिर से बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया नहीं है। आप लोग इसे, मैं बार बार से गौर कर रहा हूँ, जहाँ पे आ रहा मैं वहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य संदेश गुलाब राय की है, कर्मवीर दुलारे लाल की इनकी रचना ये नहीं है, सरोज इनकी लाल श्रीवास्तव की रचना नहीं है, आदर्श सहाय की भी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। मर्यादा एवं टुडे पत्रिका के संपादक कौन हैं? मर्यादा और टुडे पत्रिकाओं के
संपादक कौन हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, हरिश्चंद्र हैं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा किसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं। कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? कंबान कदम्बनी किसकी कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? कौन है यहाँ पे एकदम देखिए एग्जैक्ट पूछा है, यहाँ पे नहीं नहीं लगाया गया। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। धर्मवीर धर्मवीर कालेश्वर राजेंद्र यादव। देखिए यहाँ पे दोनों प्रश्न दोनों क्या है, ऑप्शन क्या है, मैच कर रहे हैं, राजेंद्र यादव और राजेंद्र या आस्थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र आस्थी। क्या हो जाएगा भैया इसका सही आंसर? राजेंद्र आस्थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र आस्थी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो अगला टर्म है आ जाएगा 30वें नंबर पे। कवि कवि गंग के किसके दरबारी कवि हैं? कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। कवि हैं ना तो अकबर के हैं, ना तो जहांगीर के, ना तो शाहजहां के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के क्या हैं? दरबारी कवि हैं। आशीष कुमार जी आपने सही आंसर दिया है। आइए आगे देखते हैं। तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? तो इसमें क्या है? 84, वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद, वरण की महिमा, और क्या है? स्वर्ण कलाकर। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए कि ये चीज़ क्या हो गया, हमसे डार्क हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही क्या है, जो क्या है हाईलाइटेड है, इसका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और मिलते हैं। क्या यार काम नहीं कर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया। खड़ी बोली भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राम प्रसाद निरंजनी ने किया था, किशोरी लाल ने किया था, या बालकृष्ण भट्ट ने किया था, या स्वामी दयानंद ने किया था? मालिका जी, स्वयं पटेल जी, इसका आपने सही आंसर दे रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग मेरे हिसाब से करीब 7 से 8 बार पूछा गया है। लगभग 7 से 8 बार 2014 से ये पूछा जा रहा है करीब। ठीक है, 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। 7 सेटों में यह प्रश्न किसी ना किसी सेट में तो आना 100 to 100% क्या है भैया? तय है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका क्या आ जाएगा? 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19वीं शताब्दी। ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा बाबू? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग से मैं बार बार यह चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें जो आपने पिछली कक्षाओं में कर चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण भारती
पत्रिका के संपादक कौन हैं? तरुण भारती पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी राम राम वृक्षवेणीपुरी। ऑप्शन नंबर सी हरिशंकर परिसाई। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आप लोग कमेंट में इसका ज़रूर रिप्लाई दीजिए क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं और सी। या तो बहुत लोग इसका बी आंसर दे रहे हैं, बहुत लोग इसका सी आंसर दे रहे हैं। तो भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी के साथ लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है ये बहुत बार पेपरों में आई है। ये किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये 100 to 100% ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग प्रश्न की सारणी में इस समय 36 नंबर प्रश्न को करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी क्या लिखा गया है भैया? यहाँ पे भी क्या है? नहीं शब्द जुड़ा है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। बार बार मैं आपको ये हेडलाइंस देता जा रहा हूँ या ये हिंट देता जा रहा हूँ। खड़ी बोली के लेखक चतुष्ट आयकों में नहीं है। खड़ी बोली के लेखक चतुष्ट उन नायकों में नहीं है। कौन नहीं है भैया? आइए देखते हैं उनका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं। मुंशी शिव प्रसाद सदल क्या है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सभी बच्चे बता रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो ये वाला क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है, कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता मतलब कौन जन्म दिया है। या इस प्रकार से पूछा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। जनक, ठीक है। या कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। यह करीब मैं देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं ये लगाया हूँ कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ये जो बार बार पूछे गए, ताकि आप इन सभी प्रश्नों को बार बार पढ़ें। मेरी सोच ये है, मैं भी लगा सकता था कि 2014 में पूछेगा, 2015, 2018, 2017 ये इस वाले सेट में पूछा गया, ये वाला इस सेट में पूछा गया। ठीक है, तो मैं ये सब नहीं दिखावा कर रहा हूँ। तो प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर और जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली के जो जन्मदाता हैं या जनक हैं या जनक माने जाते हैं, वो ऑप्शन नंबर बी क्या है भैया? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना कब से प्राप्त हुई? खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचना कब से प्राप्त हुई? तो ऑप्शन नंबर 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं। तो इसकी जो आंसर है वो क्या हो जाएगी भैया? 17वीं शताब्दी से शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को भूल गए थे और अगला वाला क्वेश्चन क्या कर दिए थे भैया, पढ़ दिए थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु के समकालीन लेखक कौन है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, अध्यापक पूर्ण सिंह। देखिए, सम मतलब क्या होता है, समान। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, समकालीन मतलब उसी काल के, भारतेंदु काल के ही क्या है भैया, ये हैं लेखक। बालकृष्ण भट्ट, पंडित, अध्यापक पूर्ण सिंह क्या है, इस काल के नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार आपसे सबसे ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पे नहीं शब्द मैं उसे बार बार हाईलाइट किया हूँ, लेकिन आप लोग इसे ध्यान देकर ही पढ़ें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया था, या किसने बुलाया था, या किसने अभिहित किया था, अभिहित किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा या अभिहित मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, अभिहित मतलब कहा या बोला किसने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखते हैं पहले प्रश्न, वो देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, और क्या हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। कहाँ दिया था भैया, ये किस सन में दिया था, 1929 में यह क्या किया था, इन्होंने दिया था 1929 में। ठीक है, मैं इसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसे कब दिया था, 1929 में दिया था। ठीक है, मैं इसे सही से थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसे कब भैया दिया था, 1900, तो आइए देखते हैं 41 नंबर वाला प्रश्न। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद तो भैया शुक्ल युग के गद्यकार हैं। ठीक है, गद्यकार में इन्होंने अपनी जो भी लिखी थी रचनाएं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है भैया, शुक्ल और युग दोनों, शुक्ल युग और द्विवेदी युग दोनों में लिखे थे। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पंडित बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने भारतेंद्र युग में क्या की थी भैया, लिखा था। क्या किया था भैया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतेंद्र युग के गद्यकार हैं ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। हमने पहले प्रश्न में ही आंसर बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो हमने वहाँ पे बताया था, क्या बताया था, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। क्या है भैया, जटमल। हमने जब पहला प्रश्न बताया था वहाँ पे भी बताया था कि इसके लेखक कौन है, जटमल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का सहयोगी लेखक है। भारतेंदु का कौन सा सहयोगी लेखक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु का सहयोगी लेखक है। अभी हमने बताया, अभी कुछ इसके 2-3 प्रश्न पहले हमने बताया कि ये जो हैं क्या है भैया, भारतेंद्र युग के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। क्या है भैया, बालकृष्ण भट्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भैया हमारा? तो आइए देखते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो आइए देखते हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो सभी लोग किताबों और क्वेश्चन बैंकों में बहुत सारे मतभेद दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बताते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। लेकिन मैं आपसे एकदम खुला में खुला बता देना चाहता हूँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1900 में से क्या होता है, द्विवेदी युग होता है। ये 1800 से ही क्या होता है, शुरू हो जाता है द्विवेदी युग। भारतेंद्र युग क्या होता है, 1800 से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन की सारणी में अभी इस समय 45 नंबर वाले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना मसले, इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखक ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? ऑप्शन है साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, ऑप्शन है बी भाषा परिमार्जन का कार्य, ऑप्शन सी रेखा चित्र लेखन का कार्य, ऑप्शन डी यात्रा साहित्य लेखन का कार्य। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम आपसे बता देना चाहते हैं, सभी लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, कब किया, कब किया बता देना चाहते हैं। सती पत्रिका रचनाएं में क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिमार्जन का कार्य किया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन गद्य के लेखक या लेखिका हैं? देखिए, यहाँ पे दोनों पूछा, लेखक या लेखिका। आपको क्या कर रहा है इस समय, भ्रमित कर रहा है, कौन एग्जामिनर करना चाहता है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन गद्य के लेखक या लेखिका। देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम दे दिया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास दे दिया है, महादेवी वर्मा दे दिया है, ऑप्शन सी यशपाल दे दिया है, और भगवती चरण वर्मा दे दिया है। तो हमारा जो, हम लोग को घबराना नहीं है बिल्कुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं प्रश्न पहले। द्विवेदी युग के लेखक हैं, हम आप लोग ध्यान से देखिए, करें क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़िएगा, नहीं शब्द को बिल्कुल ध्यान में रख के पढ़ना है, खास करके हिंदी में। इसके पहला जो ऑप्शन है, अज्ञे, किशोरी लाल, हरिशंकर और कन्हैया लाल मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी ने किया था। ये भी क्या है, द्विवेदी के लिखे हैं, भारतेंद्र युग के लेखक हैं और द्विवेदी युग के दोनों हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नाकर की क्या है रचयिता? कौन रचयिता है भैया, आप ध्यान से देखिएगा। गोपीनंद, ज्योतिश्वर, विठलनाथ और प्रेमदास। सभी लोग इसका आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो ज्योतिश्वर क्या बोलते हैं भैया, ज्योतिश्वर ठाकुर इनका क्या है, पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है,
वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? वर्ण रत्ना किस भाषा में है? खड़ी बोली में है, भोजपुरी में, मैथिली में, ब्रजभाषा। देखिए, खड़ी बोली जो है और भोजपुरी इसमें तो नहीं हो सकती बिल्कुल। अब बचता किस में है? ब्रजभाषा और मैथिली, इन दोनों में क्या है? संदेह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जो वर्ण रत्नाकर है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मैथिली में हो जाएगा। आइए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं इस सेशन का। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? इसका खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंद्र युग, छायावादोत्तर युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो किस पर चला जाएगा भैया? वो ऑप्शन नंबर सी पे चला जाएगा, भारतेंद्र युग पर। आप एक नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम ये बता देना चाहते हैं, ठीक है। और सभी लोग जमकर मेहनत करिए, ठीक है। जब तक आप जमकर मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे और आप लोग लाइव जुड़कर अच्छे से मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं। और आप लोग को दिक्कत होगी तो हम कम्युनिटी में भी इसका पोस्ट कर देंगे, ठीक है।